अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। हमारा फोर्थ पार्ट है 3x² + 5x + 3 इंटू 3x² + 5x + 5 - 3। अब यहाँ पर देखें, ये टू टर्म्स दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। इसका मतलब है कि हमने इसको सपोज करना है कि ये दोनों टर्म्स 3x² + 5x को y के इक्वल करना है। हम ऐसे क्यों करते हैं? इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, हमें फैक्टराइजेशन करने में आसानी होती है। अब जहाँ जहाँ पर ये टू टर्म्स हैं, यहाँ पर हमने y लिख देना है। अब इसकी जगह हम यहाँ पर y लिखेंगे, +3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसकी जगह हमने y लिख दिया, +5 एज इट इज़ नीचे आ गया, -3। अब y + 3 को y + 5 से मल्टीप्लाई करना है। हमें कैसे पता लगे कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है? जब भी दो ब्रैकेट्स लगी हों और उनके दरमियान कोई साइन ना हो, इसका मतलब है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब y को सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। y को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y × y, अब इसके साथ कोफिशिएंट भी 1 है, इन दोनों के साथ इनकी पावर्स भी 1 है। ठीक है, 1 1 जार 1 y। अब जो पावर्स हैं वो दोनों ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2। अब ये वाला जो 1 है हम ये नहीं लिखते। ठीक है, y² आ गया, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5y। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट से। जैसे y को पहले क्या था, पहले y की बारी थी मल्टीप्लिकेशन की, अब 3 की बारी है मल्टीप्लिकेशन की। +3y + 3 5 जार 15 -3। अब 5y + 3y, ये इन दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर्स भी सेम है। इसका मतलब है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 3 8y, 15 - 3 विच इज़ इक्वल टू 12। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आए, और अगर उन्हीं नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 8 आए। सबसे पहले देखते हैं कि 12 2 के टेबल में आता है, 2 6 12। अब इन्हीं दो नंबर्स को हम ऐड करके देखते हैं कि आंसर 8 आता है। 2 + 6 विच इज़ इक्वल टू 8, यानी हमारे 2 और 6 फैक्टर्स हैं। y² + 2y + 6y + 12। अब इनमें से और इनमें से हमने कॉमन लेना है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा, y + 2 अंदर आ गया, प्लस अब 6 और 12 इकट्ठे जिस टेबल में जाते हैं उनको हमने बाहर निकाल लेना है। 6 और 12 6 के टेबल में जाते हैं, सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है हम उसको बाहर निकालते हैं। तो 6 बाहर आ गया, y अंदर। y को हमने इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि 12 के साथ y नहीं था। अगर 12 के साथ भी y होता फिर हम y को भी कॉमन ले लेते। +2, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। तो अब हम y + 2 को एक बार लिखेंगे और y + 6 जो बाहर हैं उनको हमने एक बार ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब y की वैल्यू है 3x² + 5x। जहाँ पर भी y है वहाँ पर y की वैल्यू लिख लेंगे 3x² + 5x। y की जगह y की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 3x²। अब इसकी जगह 3x² + 5x हमने लिख लिया, +2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब y, इस y की जगह पर भी हम लिखेंगे 3x² + 5x + 6। ये हमारा आंसर है। 9th क्लास, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।